दोस्तों, भारत में आज कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और भारत पूरी तरह से जानलेवा वायरस से नहीं उभर पाया कि दूसरी महामारी और आपदाओं ने भारत में संकट के रूप में दस्तक दे दी है। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक ताउते नाम का चक्रवात बहुत ही तेजी के साथ भारत के राज्यों की ओर बढ़ रहा है, जिससे काफी जानमाल की हानि होने की आशंका बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते एक नई महामारी म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस भारत के कई लोगों और कोरोना मरीजों को अंधा कर चुका है और उनकी जान भी ले चुका है। इसमें तो कई लोग ऐसे थे जो कोरोना को ही मात दे चुके थे। तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि इन्फेक्शन ब्लैक फंगस किस हद तक जा सकता है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस क्या है और यह लोगों तक कैसे पहुंचता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैं मयंक आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों को जवाब देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो पर आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि ब्लैक फंगस कोरोना के टीके या नकली वैक्सीनेशन का ही परिणाम है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस कोई साइड इफेक्ट नहीं बल्कि एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। दोस्तों, कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हों और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है क्योंकि इन लोगों में इन्फेक्शन लड़ने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि इस इन्फेक्शन को फैलने के लिए ऐसी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जो आज के समय में कोरोना मरीजों के शरीर में आसानी से मिल जाता है और यही कारण है कि इसका आंकड़ा कोरोना मरीजों की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की माने तो कुछ खास कंडीशन में ही जैसे अनियंत्रित डायबिटीज़, स्टेरॉइड की वजह से कमजोर इम्यूनिटी, लंबे समय तक ICU या अस्पताल में दाखिल रहना, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर या वोरिकोनाजोल थेरेपी की वजह से कोरोना मरीजों में और भी तेज़ी से फैलता है। दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारी को भी किसी को मारने में कुछ समय का वक्त लग जाता है जबकि म्यूकरमाइकोसिस कुछ ही घंटे या दिनों में एक स्वस्थ व्यक्ति को भी अंधा या उसकी जान भी ले सकता है। दोस्तों, तो अब हम आपको म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, ब्लैक फंगस में खासतौर पर कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं जैसे कि आंखों में लालपन या दर्द का होना, बुखार आना, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, उल्टी में खून का आना या मानसिक स्थिति में बदलाव से इसकी पहचान की जा सकती है। तो दोस्तों, यदि किसी को भी लक्षण देखने को मिलते हैं तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा क्योंकि शुरुआती समय में इसकी पहचान कर इसे आसानी से फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन थोड़ी सी भी देर रहते यह फंगस यदि मनुष्य के दिमाग तक पहुंच जाता है तो मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई भी व्यक्ति हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है और ब्लैक फंगस मरीज की स्किन पर भी विकसित हो सकता है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से बचने के लिए धूल वाली जगहों पर मास्क पहनकर ही रहें। मिट्टी, काई या हाथ जैसी चीज़ों के नज़दीक जाते समय ग्लव्स, जूते, फुल स्लीव शर्ट्स और ट्राउजर जैसे शरीर को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े ही यूज़ करें। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज़ पर कंट्रोल, इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग या स्टेरॉइड का कम से कम इस्तेमाल कर इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन रहस्यमय नहीं है बल्कि एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है जिसके किसी वेस्ट सेंटर पर भी 3-4 साल में कभी एक ही मामले आया करते थे। दोस्तों, US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS के अनुसार म्यूकरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है जो कि मोल्ड के एक ग्रुप जिसे माइक्रोमाइसेटिस कहते हैं। यह फंगल हमारे चारों मुक्त रूप से मौजूद होता है लेकिन किसी के शरीर के अंदर इन्फेक्शन को संभव बनाने के लिए इसे एक विशेष एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। दोस्तों, ब्लैक फंगस के केसेस में यह खास तौर पर नाक, साइनस, आंखों या दिमाग में पाया जाता है। दोस्तों, यह एक जानलेवा इन्फेक्शन है जो जिसकी मृत्यु दर काफ़ी ऊंची होती है। और दोस्तों, इस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को और भी खतरनाक बनाती है इसकी फैलने की तीव्र गति तो लगभग कोरोना वायरस के जैसी ही है। तो दोस्तों, यह सब देखकर हम सिर्फ आपसे इतना ही कह सकते हैं कि जानलेवा वायरस और इन्फेक्शन से बचने का एक ही सीधा और सरल उपाय है कि भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइनों का हम ईमानदारी के साथ पालन करें और जहां तक संभव हो हम बाहर जाना अवॉइड करें और अपने घरों पर ही रहकर अपने भगवान को याद करें। और अगर भाई आपको याद कर लेते हैं
तो आप सोच ही सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है। दोस्तों, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।